राइज ऑफ गौर एम्पायर के बारे में बात करेंगे, यानी गौर वंश की स्थापना कैसे हुई है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये बताना चाहती हूँ कि गौर वंश जो है, गौर जो है ये अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है गौर। और गौर साम्राज्य की शुरुआत गजनी साम्राज्य के पतन से शुरू हुई थी। जब डिक्लाइन हुआ था गजनी साम्राज्य का, तब इसकी शुरुआत हुई थी। गजनी साम्राज्य के विध्वंस के बाद ही गौर साम्राज्य स्थापित हुआ है। दोनों वंशों की राजधानी लेकिन अफगानिस्तान में ही रही है, और दोनों वंश में तुर्की मुसलमान ही आते थे। अब बात कर लेते हैं कि 1161 एडी के बाद, यानी 1161 एडी में गजनी के अंदर एक राजा थे जिनका नाम था बहरम शाह। अच्छा, बहरम शाह जो है उस समय ना गौर प्रदेश में एक शक्तिशाली परिवार राज करता था। और मैं सबसे पहले बात करूं, बहरम शाह का एक मुख्यमंत्री था जिसका नाम था अलाउद्दीन। और जो बहरम शाह था वो अपने मुख्यमंत्री को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि लोग उसे बहुत ज़्यादा चाहते थे। वो मतलब राजा से ज़्यादा पॉपुलर था। अब क्या है कि जो अलाउद्दीन है उसके ना वो 3 भाई थे टोटल। एक अलाउद्दीन, एक है सैफ अलुद्दीन मोहम्मद, और एक है सैफ उल अद्दीन सूरी। ये 3 भाई थे। और इसी वजह से जो बहरम शाह है वो अलाउद्दीन के एक भाई जिसका नाम था सैफ उल अद्दीन शरीफ या सूरी, इनकी मौत करवा देता है, मतलब उनको मार देता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, हत्या करवा देता है। फिर अलाउद्दीन ने इसके बदले में बहरम शाह को मार दिया, ठीक है, और गजनी शहर में आग लगा दी थी, पूरे गजनी शहर को जला दिया था। और कहा जाता है कि ये शहर बहुत लंबे समय तक जला था, क्योंकि एक शहर को जलाना मतलब आग बहुत लंबे समय तक फैली रही। और अगर मैं बात करूँ, इसी वजह से अलाउद्दीन को एक टाइटल, एक उपाधि मिली थी जिसको कहा जाता जहान ए सौज, यानी दुनिया को आग लगाने वाला। इसका मतलब ये होता है। ये टाइटल इसलिए भी दिया गया था क्योंकि गजनी वर्ल्ड का ट्रेड सेंटर था। गजनी एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर पूरे संसार का व्यापार हुआ करता था, और उस जगह पर आग लगाना मतलब करोड़ों के व्यापार को खत्म कर देना। तो गजनी ने जब उस जगह को आग लगाई थी तो उसे टाइटल मिला था जहान ए सौज। अब बात कर लेते हैं, उसके बाद अलाउद्दीन ने गौर साम्राज्य की नींव रखी थी। 1161 में अलाउद्दीन, जिसे जहान ए सौज कहा जाता है, वो बना। उसके बाद 1163 में इसकी हत्या हो गई थी। और हत्या कैसे हुई इसके बारे में कोई जानकारी किसी भी किताब के अंदर खास तौर से बताई नहीं गई है। लेकिन इसके बाद अगला रूलर इसी का जो भाई था, एक भाई बचा था, उस भाई को बनाया गया जिसका नाम था सैफ अल-दीन मोहम्मद, ठीक है। और ये कब बना है? ये जब राजा बना तो भाई इसने कुछ समय तक राज किया। इसके ना एक बेटा और एक भतीजा है। अच्छा, अब क्या है कि ये पता नहीं कि वो उसका भतीजा ही है या उसका सगा बेटा है, लेकिन इन 2 लोगों की बात की, एक तो उसका भतीजा जिसका नाम है साहबुद्दीन, ठीक है, जिसको सफूज उद्दीन भी कहा जाता है, और दूसरा है गयासुद्दीन, ठीक। अब बात ये है कि गयासुद्दीन की मैं बात कर लूँ तो जब ये सैफ अलुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु 1173 में हो जाती है, उसके बाद 1173 एडी में गयासुद्दीन को राजा बनाया जाता है क्योंकि वो उसका बेटा होता है। लेकिन साहबुद्दीन द्वारा इसका विरोध किया जाता है कि भाई वो बेटा है तो वो कैसे बन सकता है, मैं भतीजा हूँ, मैं भी बन सकता हूँ। और उसने गद्दी पर कब्जा करने के लिए सोचा। साहबुद्दीन जब शासक बना, उसने कब्जा कर लिया और वो शासक बने तो इससे एक नया नाम उसे मिला। उसने क्या किया, अपने भाई को निपटाया और उसकी जगह खुद बैठ गया साहबुद्दीन जाकर गद्दी पर। और तब उसने अपना नाम रखा मोहम्मद गौरी। तब उसने अपना नाम रखा मोहम्मद गौरी। यानी कि अगर मैं बात कर लूँ कि शमसुद्दीन जो था, इसने गयासुद्दीन की हत्या कर दी। उसके बाद ये खुद उसकी गद्दी को हथिया लेता है और खुद राजा बनता है। तब इसे एक टाइटल मिलता है जो टाइटल था मोहम्मद गौरी का। अब बात कर लेते हैं इसका रियल नेम। अगर कोई पूछे आपसे, मोहम्मद गौरी का रियल नेम है साहबुद्दीन मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ये उसका पूरा नाम है। अब बात करते हैं कि इसने भी भारत के ऊपर ना आक्रमण करने के बारे में सोचा कि भाई हमें भी भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। तो इस महानुभाव ने क्या किया कि ये भारत पर आक्रमण करने का सुझाव कर रहा था, ठीक है। इसने सुझाव 2 लोगों की वजह से हुआ, मतलब ये भारत में आना नहीं चाहता था, लेकिन ये भारत 2 लोगों की वजह से आया था। इनके 2 गुरु थे, एक थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दूसरे हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। अच्छा, ये दोनों ना
इस्लाम धर्म को बढ़ाना चाहते थे भारत के अंदर भी। तो इनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी भारत में आया था। वैसे उसका कोई इरादा भारत में आने का नहीं था। अब बाकी इसमें